हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप सबकी तबीयत सही होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे। ध्यान रखिएगा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका हेल्थ इशू आए और आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करने में किसी भी तरह की परेशानी आए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने हेल्थ को रखना है। उसके बाद जो आप पढ़ाई करोगे उसमें क्योंकि मैं अपनी ये वीडियोज़ जो है, ये छोटे छोटे क्लिप्स मैं अपने इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ। तो इंस्टा पे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे करंट अफेयर को लेके, क्योंकि मैंने सोचा था आज स्टार्ट का पोर्शन कवर करने के लिए, लेकिन लोगों ने कमेंट किया था कि आप पहले करंट अफेयर का दो। तो उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर को देखा, प्रीवियस ईयर से जो एक निकला है मेरे लिए, तो मैंने फिर से एक बड़ा सा नोट्स बनाया है। अब देखिए, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में और जितना कम हो सकेगा उतने कम में आपको डिवाइड करके मैं इस वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगी, बता दूंगी कि इस टॉपिक को ही आपको लास्ट मतलब जितने भी 8 दिन 10 दिन जो भी बच गए हैं उस हिसाब से आप उसको देख लोगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में क्या होता है, जब हम लोग भी इससे पहले 1275 का मैं एग्जाम क्लियर करके आई हूँ, तो 1275 में हम लोग को बोला गया था कि हो सकता है 20 से 30 क्वेश्चन भी आ जाए। तो हम लोग करंट अफेयर पे अच्छे से कमांड करके गए थे, बट क्वेश्चन जो है 18 17 20 21 इसके रेशियो में ही दोनों शिफ्ट में आया था। तो कोई लॉस तो नहीं हो गया, हम ज़्यादा की तैयारी करके गए, थोड़ा कम आया तो, और हमारा क्षेत्र जो था वो कवर था। तो आपको भी ऐसे 20 से 22 25 इसके बीच में अप्रॉक्स लेके चलना है कि इतने क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और आएंगे तो क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब देखो कि आपको मैंने पहले भी बोला है वीडियो में कि 1 साल मैक्सिमम हो गया, लेकिन मतलब लास्ट जो 6 से 7 महीने हैं, 8 महीने, उसके चीज़ों को आप ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दोगे, उसको ज़्यादा देखोगे। अभी लास्ट 15 दिन जो अब जो चल रहा है, इसको ऊपर से अगर बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट, कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो गई, तब भी हम उसको गौर करेंगे। बाकी नहीं तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्या हुआ उसको हम लास्ट 15 दिन को उतना कवर नहीं करता है। तो 6 से 8 महीने का करंट अफेयर अच्छे से देख के जाइए। अब प्रायोरिटी वाइज मैंने जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बिहार दरोगा पीटी में जिस तरह के क्वेश्चन आए हुए, उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखो कि नेशनल करंट अफेयर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेशनल करंट अफेयर से आते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो न्यू अपॉइंटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नेशनल अवार्ड से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आप अगर बात करोगे बिहार का, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि 6 से 7 क्वेश्चन है आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो किस तरह के होंगे, एक हो जाएगा बिहार गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स उन्होंने नए नए लॉन्च किए हैं, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, नए किसी भी तरह के पहल की उन्होंने नई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसके अलावा जैसे चुनाव हुआ है तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जितने भी यहाँ पे हाई कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप याद रखिएगा, वहाँ पे जो भी अपॉइंट होते हैं। बिहार की रैंकिंग याद रखिएगा, और साथ ही साथ इंडेक्स में बिहार का पोजीशन क्या है, बिहार को अवार्ड क्या मिला है, ये भी कि अगर पद्मश्री और पद्म भूषण में बिहार के किसी ने कोई अचीवमेंट किया है, कुछ भी किया है, बिहार का किसी खेल से रिलेटेड कोई आदमी बहुत आगे गया है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी आप रखेंगे, एग्जाम में काम आता है। थर्ड पोजीशन पे हम ले जाएंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर को, जिसके 3 से 5 क्वेश्चन का ऑन एवरेज रहता है। इसमें सबसे पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उन्होंने जो इंडेक्स जारी किए हैं, ठीक है, यूएनओ जो इंडेक्स, आईएमएफ जो इंडेक्स जारी करता है, तो उससे तो सीधे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डेप्थ में भी आते हैं। इसके अलावा जितने भी सबमिट हुए हैं, जितने भी इंटरनेशनल मतलब मीटिंग्स वगैरह हुआ है, वहाँ से एमओयू पे साइन किया है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको एडुटेरिया और एसपीटी एनफ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ग्लोबल जितने भी समझौते हुए हैं, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे जो भी समझौते हुए वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और कंट्री कैपिटल, इसके अलावा जो पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं, किसी भी चीज़ की मेजबानी करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी आपकी कहाँ के ये प्रेसिडेंट है, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उस तरह के क्वेश्चंस वल्लनन आने के चांसेस रहते हैं। साइंस टेक में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि जितने भी अंतरिक्ष मिशन, न्यू मिशंस जो आएंगे ना अंतरिक्ष के, वो याद रखिएगा। डिफेंस टेक में हो जाएगा आपको जितने भी डिफेंस से रिलेटेड थोड़े बहुत, इसरो का ले लीजिएगा। उसके बाद इस सब तरह के क्वेश्चंस होंगे, और ये हमें इंडिया को भी कवर कीजिएगा, नेशनल भी। इसके अलावा दिया हुआ है आपको सबसे पहले नई खोज हुई है, जैसे एआई रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड, या फिर डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, उसको भी कवर करके चलना है आपको। स्पोर्ट्स की देखिए, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 3 से 4 हो सकता है, 5 क्वेश्चन भी आ जाए। और मेजर जो टूर्नामेंट हुए उसमें जो विनर होते हैं, वो विनर के अलावा जो विजेता के अलावा जो उपविजेता भी होते हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स में उनको जो अवार्ड मिला है वो ध्यान रखिएगा, और इंडियन प्लेयर उन्होंने क्या अचीव किया है, इंडियन प्लेयर, उसके बारे में हल्का सा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आप जाइएगा। सबसे लास्ट में हम आएंगे मिसलेनियस में, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के आने के चांसेस रहते हैं, और उसमें रहते हैं तो आप बुक एंड ऑथर ले लीजिए, इंडेक्स ले लीजिए, इंडेक्स में किसका रैंकिंग कहाँ, फर्स्ट रैंक पे कौन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है, मिनट किसके किसके बीच में हुआ है, और ये किसका एक्सरसाइज है, कौन सा रक्षा मंत्रालय, मतलब होता है ना, कौन सा एयरफोर्स का है, कौन सा नेवी का है, ऐसे याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज, मंथली, मतलब मंथली और नेशनल जो भी है उसको याद रखिएगा। इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर में तो वही है कि करंट इशूज जो भी होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और मिसलेनियस में इसके अलावा, ये यहाँ पे मैं पीडीएफ को ख़त्म कर रही हूँ। इसके अलावा
जैसे कि इंडिया में फर्स्ट वुमेन, इंटरनेशनल फर्स्ट वुमेन, उसके बाद मतलब इस सब तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं ना, जो एकदम न्यू है हमारे मार्केट के लिए भी, तो उस क्वेश्चंस को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर मोर देन एनफ है, आप डेली 1.5 से 2 घंटे दो करंट अफेयर को, एग्जाम तक से डेफिनेटली दो, क्योंकि यही आपको या तो क्या करेगा, एग्जाम में स्कोर दिलाएगा और एग्जाम से या तो बाहर कर देगा, क्योंकि कितने भी पुराने स्टूडेंट भी अगर वो हैं, कितनी भी अच्छी उनकी जीके जीएस की तैयारी है, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने करंट अफेयर को ध्यान नहीं दिया है तो वो किक आउट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे नए एस्पिरेंट जिसमें उनको जीके जिसका कोई ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने करंट अफेयर को ध्यान दिया और अब देखोगे कि वन डे एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म करके आते हैं और उनके एग्जाम्स निकलते हैं। तो आई होप सो कि आप सबके एग्जाम निकले और आप अच्छे से तैयारी करके जाओ और ये वीडियो आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने में आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।